इतना कोटधूरी में राजा परसवाल सबके बंगला अलग अलग बनवा देते हैं। रानी सिड़रिया अकेली अपने बंगला में रहती है और राजा परसवाल थोदिया भैया खतैल में रहते हैं। अरे माथो धमकी गयो बेटिया को वो कैसे करे जवाब बेटिया वरू अनुकी रे अरे कॉल करारा सिड़रिया घर गई आई नाई कोट धोरिया सारे प्रेमी साथियों, शंका विशंका बेटी बरुवन की आप उसमें बातचीत कर रही है। अब आई और सिड़रिया न आई, कहने लगी बहना ये नाग पौनिया पले तू पाल रखो है और इसे भेजो, ऐसे नहीं आवे दुश्मन को काटे जाके उसके पति को। अरे चल चलो या कोटा धोरिया को ये बंगला का बूथा रानी की रे अरे तलिया बात सुना तू नागा पर दगड़ में जाए कोट धारिया रे सरदारो बंगला पे बिराजो जादू नौजवान साथियों, शंका विशंकों का नाग कोटधूरी में पहुंच जाता है। इतने आधी रात पे रानी सिड़रिया और अपने बंगला में सो रही थी। सामल को महीना है और कूद कूद बंगाला किया काटिया छोड़ो ठिकानो राय बंगलवा के मेरे धुरा वचा उठिया बदरिया बरस गोला धार दिया पैरे भैया लय लय पलेग मेला में डोले तू को मेला तू कहूँ तू रानी को रे अरे गूता गूता बंगा लाकिया टवका टूटो तरैया बात रेले दिया पैरे आप प्रेमी साथियों, रानी सिड़रिया का बंगला इस तरह से चिचियानो बंगला में कोई ठिकानो रहा हो।
अरे घुटुआ नटी चका मारे भयो पालिया रयो ठिकाना ना अरे बंगला में रे मेरी मैया री जाबलवा दे रालवली अरे लंगरी में ये साथी रही समा जोई रे नौजवान साथियों, रानी की पोशाक सब भीग जाती है। अरे सवाला किया यंगिया भीजिया सलुआ मूल या मूल खोटी टंगो हरवारे कचड़िया रोवा फटे जमिया या समान रोज के हमारे रे भैया उड़ चादरा का तमील को सोए रहो पाए बसार प्रेम को बेटा रे नौजवान साथियों, बड़े बड़े विरोगों से नार पतिव्रता शरीरिया रोती है। जब महल में कोई ठिकाना नहीं रहता है पानी का और इतने काल भनक परसमल के प्रजाति है खतैल में, तो परसमल और दुर्जन को कैसे जवाब दे रहा है। कौन नंगर में रोबे यानी यानी भात दूरा जाना मेरे भैया रे प्रेमी साथियों, राजा परसमल दुर्योधन से कहने लगो, ऐसी कौन दुखिया है जो मेरी कोट धूरी में आधी रात पर होती है। भैया सबके महलों पे मैंने नई कनक 3 डरवा दी और दुर्जन जाके देखो तो सही, इस दुखिया का पतो लगा के लाओ क्यों रोती है। अरे हाथ लोहा मिया ले तो दुर्जला पैर खड़ा हूँ मेरे राम अरे गुजर को रे नौजवान साथियों, चौला घोंगी मार के कमर की हाथ लोहानी खड़ामू पैर के दुर्जन और कोट दूरी को चल पड़ता है आधी रात पे।
अरे गलिया गलिया में टोले गुजर को दुखिया मिलती है नाई कोट धारिया में रे भैया लंबिया गलिया को ना करिया ले पतो चल तुए लाई तुगल रानी को रे प्रेमी साथियों दुर्जन क्रोध करने लगो भगवान मेरे ऐसी दुखिया कौन है इसका पतो हाथ नहीं आ रहा अरे जाका बंगला पतिया बिरता को भैया बिराजो जाए दुर्जन गो भैया रे साथियों दुर्जन की और श्रेया की बातचीत होने लगी दुर्जन कहने लगो भाभी साहब तुम्हारे बंगला को 9 छब्बा दूंगो या सामल को महीना बीत जाने दूं रानी श्रेया कहने लगी देवर साहब मेरो बंगला कह तो कल छब्बा दो न मैं जहर कटारी मार के मर जाऊंगी बार बार दुर्जन समझाते हैं और रानी श्रेया नहीं मानती है अरे हटकी हटीली सिड़रिया रानिया हटदरी माने ना रूप की आई अगरिया रे बलमाते राड़ा भलिया बंगला ले दी चाबाई कौआ राजा पैरे साहब अरे कहिए देवर साहब आपकी जेई हटे मैं जाता हूँ और भाई साहब से किंगो जाके ठीक प्रेमी साथियों राजा परसमल के पास दुर्जन पहुंच जाते हैं कहने लगे भाई साहब भाभी श्रेया पे बहुत संकट है और उनके महल में कोई ठिकाना नहीं है बंगला सिगरी राज चिठियानो है उनका बंगला छपा दो ना भाभी साहब प्राण छोड़ जाएंगी लिया बात सुनिया झल कैसे कर जवाब यार गुजर तेरे अरे सामन ऐसे नो लागे रे दालो बंगला से खजे गो नाई रे प्रेमी साथियों राजा परसमल
रानी सिररिया के रनवास को चले जाते हैं। यहाँ का बंगला रानी का था, वहीं पहुंच जाते हैं। आवत देखे पलका को बिछा देती हैं। हवा ढोलने लगी, कहने लगी महाराज मैं अपर दुखी हूं। राजा परसमल रानी से क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? अरे 4 महीना महाग बचाए में दिंगो चापाय सिररिया तेरो बंगला रे। 4 महीना की चलत कायम में घरिया कट दिए राय पलम के सरिया रे। सामन काला रखो न कट भादो में हरियाला का रूप की ओ अगरिया रे। प्रेमी साथियों, रानी नहीं मानती है। राजा कह के और खतेल में पहुंच जाते हैं। भैया थोदिया को बुलवा के क्या कहते हैं? क्या कहते हैं साहब? अरे अकेला थोदिया जब लागे मेरी है तुलवे की आवाज तो दिया मेरे भैया रे। बन की आवाज बेटा की दुविधा सब दे समझ आई बड़े से ध्याता रे। हरे गोरी को गुरेला तोहरी को घुरेला बिरम फासल उडार अरे खदाइलो मेरे। अरे थोदिया, अरे भाई साहब, भैया गोरी को गुरेला धोरी को धुरेला बछड़ा को अच्छा और इस फांस में फांस के भैया हमारे रथ को तैयार करो। कहाँ के ले? हम कजरिया बन को जाते भैया बांसी काटन। ओ बासी गाने चलोगे भाई साहब? हाँ बहुत जल्दी तैयार करो। तो दिया भैया तुरंत होता तैयार परत मला राजा रे। हाँ प्रेमी साथियों, छकड़ा को थोदिया जोड़ देता है और इस समय छकड़ा पे राजा परसमल जब पैर को रखते हैं तो क्या होता है? क्या होता है? अरे समन कछी का होती राजा के लगुन सगुन की आवाज अरे मेरे स्वामी रे। चोल के लागी करम के बेटा भैया लोक में राय जगत दुनिया में डारनी बकिया झाड़िया कागा रड़ रड़ जाए अरे डालिया पैरे।
प्रेमी साथियों, राजा के शगुन बिगड़ जाते हैं। राजा परसमल और छकड़ा हाँकते हुए कजरिया वन को चले जाते हैं। दुर्जन साथ में है। अरे सकरा जोरी दया बन खड़ कोले अरे दारो वो मातिया काटल जातर रे अरे थोरिया देर लगिया रास्ता में बलिया विराज आज आज प्रेम के बेचारे। अरे दुर्जन भाई साहब, देखो तो सही, हम कजरिया वन में आ गए। हाँ आ तो गए। भैया ये बांसी देखो कितनी अच्छी किल्ला दे रही है। बहुत सुंदर है। ये तो भैया किसी के बांस रखे भाई नहीं काटो। हाँ यही काटो भाई साहब, सुनने में देरी में ऐसे नहीं आ रही है। चलिए चलिए। छकड़ा छोड़ दया धुर जल ले कुल्हारिया हाथ पर समला राजा रे। आवा काटत परसा छाट दुर्जना छकड़ा रहे है सवार भरे बातिया चारे। भैया पहली कुल्हारी हमारी बात में वही दूध की धार राम बाती से प्रेमी साथियों, बासी में से और नागिन आवाज करने लगी, कहने लगी, अरे परदेसी भैया देखो तो सही, जे बासी को क्यों काट रहे हो सावन के महीना में। राजा कहने लगो क्यों? तो क्या कह रही है नागिन? क्या कर रही है साहब? अरे दुनिया पाले बेटिया बेटा मेले पाले है हरियाला बात, अरे बना खड़ा मेरे। अरे सावन की रही है नाय घरू छोड़ा नाय व्यापारी बाल पहुंच जाए जगत दुनिया में। प्रेमी साथियों, नागिन समझाती है, राजा परसमल नहीं मानते हैं। नागिन कहने लगी, मेरा नागा जग परो तो आपको खा लेगा। राजा परसमल कहने लगो, अपने नाग को जगा ले, हमें कोई डर दहशत नहीं है। नौजवान साथियों, बांसी काट के छकड़ा भर के उनसे छकड़ा को बढ़ा देते हैं। आगे जाके क्या होता है? इतना खुल गैया कि रामा नागा किया उठो तड़ेला खाए, अरे बासिया मेरे। पल्लो है गई जुलम गुजर गए गई गजब की आवाज यार बाती मेरे। नौजवान साथियों, नागा कहने लगो नागिन से, अरे नागिन ये क्या हालियत कर दी? अरे बांसी कौन ले गया काट के?
नागिन कहने लगी महाराज मुझे कुछ पता नहीं, कोई परदेसी आया था, मैंने बहुत तेरी नाई करी। नाग कहने लगा उल्लू की पट्टी, अरे मैं जगाया क्यों नहीं। नागिनी कहने लगी महाराज मैंने नहीं जगाए, नींद में सोते हुए को जगाना ना चाहिए। नाग बोलो ठीक है, मुझे महसूस होती है ये जूता रह गए 3 लाख और तेरा के जूता रह गए मेरे राम, अरे बमैया प्यारे। नौजवान साथियों, परसमल को जूतल को ख्याल होता है, यार से कहने लगो यार हमारे जूता रह गए, ऐसे जूता हमें अब नहीं मिलेंगे। दुर्जना कहने लगो भैया रह जाने दो, जूता और अनेक पैदा हो जाएंगे। उनकी नहीं, आप झगड़ा को रोक के यहीं खड़े रहो, मैं जूता लेने जाता हूं। प्रेमी साथियों, वही नाग और जूता में बैठ जाता है। राजा परसमल जब जूता में पैर डालता है तो नाग और ठोर लगा के राजा परसमल के पैर में काट खाता है। भैया प्यार धरो जूता खाए लो गाई अभी मैं जादू खाए तड़े लगी रो धरलिया पे हो जब बदल को अनाज प्रेम के बेटा करे। नौजवान साथियों, दुर्जन विचार करने लगे, कहने लगे हमारो भैया अब लौट के नहीं आया, क्या ऐसो कारण बनो, छकड़ा बाप सही और लौटा देते हैं। दुर्जन जाके देखते हैं लीली काया पड़ जाती है परसमल राजा की। अरे सूरती देखा तू भैया की छकड़ा दिखा तू बचार ना लगू जरा को रे भैया दाद बबूरा बबूरा दाई लगे लीले बरिए हो देख डरू लागे रे। दुर्जन कहने लगो बार बार भैया समझाए, मेरी एक नहीं मानी, देखो तो सही अब क्या करना चाहिए। नौजवान साथियों, दादी रे बाला मेरे समझ आए अबे तगड़ा पे मेरी एक नवालिया बात रे। बेटे लाल सिंह, हाँ प्रेमी साथियों, कौली में भर के राजा परसमल को छकड़ा पे डाल के दुर्जन और कोट दूरी को किस तरह से ला रहे हैं। और छकड़ा जोर बन खड़ा रे सरेदारो परो दगड़ में जाई रे तुम्हें रानी सिरिया इंतजार कर रही है, सतखंडा पे खड़ी देख रही है, मेरे पति अभी बली से नहीं आए, क्या होता है। अरे पतिया चले गए बात काट लगू भैया लौटे के बाल रे आवा रात दिला
किया मंजल करके धुरे दवल मेरे लाभ कोट द्वारिया करे मेरी मैया गुजर गए पल्ला है गई नाई रे झाका बंगला पतिव्रता को घोइया बिराजो जाय लाल गुजर को रे हाँ प्रेमी साथियों, इतना राजा परसमल के ऊपर चादर उड़ा रखी थी रानी सिररिया, और क्या कह रही है अपने देव दुर्जन से? क्या कह रही है साहब? तुरत उठाए बलम मेरे कारे प्रेमी साथियों, रानी सिररिया कहने लगी हमारे पति को कैसे निंद्रा आ रही है और इन्हें उठा दो, कोट धूरी आ गई। दुर्जन कहने लगे भाभी साहब, अरे ये चल नगरिया भयो तमाशो देखो समिया रात बलम त्यारे नरे। बहुत अच्छे कल्याण सिंह के हमारे जगह से नहीं जगेंगे, आप ही जगह ले। अच्छा, अरे ये तनिया बात सुनिया देवर किया दलव पे जली तबाव सड़िया झकाला पे रे पपूसा मोमुरा दाइया गलीले पर रे हो देख डरू लागे रे। प्रेमी साथियों, चादर का ठोक उठा के पति को देखने लगी। सूरत को देख के रानी पतिव्रता और छकड़ा से पछाड़ खाती है। कहने लगी देवर साहब, ये मेरे पति को क्या होगा? दुर्जन कहने लगो मेरी भाभी, अरे खून की प्यासी तू बन बैठी, जाए धुरिया कोठ में पानी अतिया या भरिया नाय रे जी। कहने लगे बार बार समझाई हमारे बृहद और नाग ने काट खाए। सिररिया रोने लगी, बिल्लाप करने लगी, कहने लगी क्या करना चाहिए है? देवरिया संग मेरे में हुए दुखिया के
पति खाए ले करुआ नागर रे प्रेमी साथियों, इतने माई सामल आ जाती है, कहने लगी बाप इंते ने बहुत बुरा किया, मेरे बेटा को तलाक लगा के और नाक पे कटवा दिया। अरे तेरो अब मुवर कसुना बिगरो वेलो करी दो ढेर कोट धोरी रे प्रेमी साथियों, माई सामरी कहने लगी तो पति और मिल जाएगो, मुझे भनेजा नहीं मिलेगो। रानी सिलरिया कहने लगी माई जी ऐसे तोक मत मारो, मैं अपने पति की लाश कामरू ले जाऊंगी। मेरी मैयारी अरे जो लिख राखी भाग मेरे में ओ सास लिया को मिटवैया कोई नौल रे। प्रेमी साथियों, हाथ जोड़ के और गन्नई को कहने लगी मेरी गन्नई तैयार कराओ, मैं कामरू ले जाऊंगी। नौजवान साथियों, माई सामल कहने लगी अपने आप और गन्नई का सामान इकट्ठो कर ले। ये दिया बात सुनिया सास लिखिया परिया दगड़ में जाए ढिंगा कुमारा के रे यो बेटे अरे मेरे बलम के कालागत हो प्रजापति पति दिवरु कमुआ के जेठू रे। नौजवान साथियों, रानी सिलरिया घूमट कार के प्रजापत से कहने लगी मेरे पति के तुम क्या लागत हो। प्रजापत मन में पाप विचार के कहने लगो हमसे कछ मत को, आज की रात हमारे रनवास में ठहरो और हम तुम्हारे लिए माठ 4 माठ तैयार करके देंगे। अरे ये करेले रनवास सुगति पटा रानी रे। प्रेमी साथियों, इस तरह से सबके पास घूमती है सिलरिया, गन्नई को सामान इकट्ठो कर लेती है और दही के माठ भर के तैयार करती है, बढ़ई को बुलवा के गन्नई बनवाती है और अपने पति की लाश को गन्नई में रख के माई सामरी के हाथ जोड़ के पैर छूती है। इतनी
सतबाजिल जब समझ असू के पदेगी चलाए अरे घाल नहीं करे नौजवान साथियों, माई सामल चिड़िया से तोक मारने लगी, कहने लगी मैं तेरे लिए सतबाजिल जब समझाऊंगी सूखे पे 5 पैरे गन्ने चला देगी। अरे इसलिए बात सुनिया रानिया ठोकर दैया लगाए अरे घालई मेरे माल पड़ के माल दिए घल्लई रही चलाए सुगल पटारानी रे नौजवान साथियों, 5 पैरे घंडई सूखे पे चला देती है और राम सुमिर के वीरों के जोर से गंगा की धार पे पहुंच जाती है और घन्नई को गंगा जी में छोड़ देती है। सरा दादाजी सब भैया राम 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 पंडित के लागो पाई रे नौजवान साथियों, रानी शेरिया सब प्रवासन के हाथ जोड़ के कहने लगी मेरी गलती क्षमा कीजियो। इता सामना भादो गंगा में उठे जाता बादाम सिरिया धारा में रे नली नली पवन चले पुरवाई चमक झरू लागे रे नौजवान साथियों, रात अंधेरी में घबराती है, कहती है पति जी हुमकारो देव सहारो बंधे। इस तरह से रातना की मंजर करते करते भूर नगरी के पास पहुंच जाती है। यहाँ का राजा भूर सिंह के चपरासन को पैरों हो घाटों पे अरे कार्य कुतिया सीता मिलैया और सिररिया लाल संग घाल के साथियों, भूर सिंह के चपरासी रानी को देख के खुश हो जाते हैं कि ये रानी हमारे राजा लायक है और इतना उस पे दही के मार्च खत्म हो जाते हैं। चपरासन से कहने लगी भैया किनका घाट है? कहने लगे राजा भूर सिंह का घाट है। भैया उन्हें बुलाना देवे। प्रेमी साथियों, राजा भूर सिंह चपरासी लिवा के ले आते हैं और सूरत को देख के राजा भूर सिंह पाप में छा जाते हैं। कहने लगे अरे ये कसूर
करो दूसरों का मद की अपार आज उधारा मेरे आप प्रेमी साथियों, राजा भूर सिंह कहने लगे या मुर्दा को बहा दे और मेरे रनवास में चलिए, सब रानी को ऊपर पटरानी बना के रखूंगो। रानी सिड़रिया और गंगा जी में भगवान का नाम लेके शराप देने लगी। राजा भूर सिंह कोड़ी हो जाता है, 20 उंगली मुंह में देने लगो, कहने लगो माँ जाई बहने गलती क्षमा करो, मैंने आप ऐसी नहीं समझी, जो मांगोगी तो दे दूंगो, मैं बाट दूंगो भरवाई सिड़रिया मैया जाई रे। जोई जोई केगी का रंगो सोई अम्माट दे ओ मंगवाई सिड़रिया मेरी बहना रे। नौजवान साथियों, राजा भूर सिंह दही के माठ भरवा देते हैं, हाथ जोड़ के और गंगा में सिड़रिया को विदा कर देते हैं। लेके पति की लाश कामरू को जा रही है। अरे हर हर गावे सेना बजावे लेते राम को नाम सुगल बटा रानी रे। आपने भी साथियों रातना की मंजल करके कामरू में घरने लग जाती है। रानी सिड़रिया लंगड़ लगा देती है, रातना की जगी भई और घरने पे सो जाती है। इधर मनिहार का बेटा और बछड़ा को पानी पिलाने आता है। सुगला लालिया को मलम मगल है जाय बेटा बनी हरवाले। यो बेटे आप प्रेमी साथियों, सिड़रिया रानी के रूप को देख के खुश हो जाता है। कहने लगो हमारे घरे जो आई निवासी अधिक सुंदर है, फिर हमें मिलेगी कैसे। इतने बोई नाग और शंका विशंका के पास पहुंच जाते हैं। कहने लगो तुम्हारी मंगोतर हम ले आए। अरे 3 दिन आया तेरा दिन में घर नहीं लगी मेरे राम दे सकबारू मेरे। शंका भी शंका, अरे क्या बात है, जल्दी जाओ और कामरू के घाट पे तुम्हारी जो मंगोतर है उसे अपनी सगुनाओ। क्या ले आए? ले आए। अच्छा तो हम जाती हैं अब। जाइए।
अरे ये दिया बात सुनिया लगा कि अपरिया दगड़ में जाए बेटी अमरुआ की रे। नौजवान साथियों, शंका विशंका गन्नई पर जाके देखती है सिड़िया सो रही है और जादू मार के उसे सुआ बना लेती हैं। सुआ बना के और अपने संग अपने महल को ले जाती हैं। अरे लौट की आव शंका दे रही कैसे करे जवाब। अरे सुबह नाते रे। आप प्रेमी साथियों, दिल को सुआ बना के रखती हैं, रात को मानस बना के रखती हैं, तो सिड़िया रानी की आंख खुल जाती है और वो किस तरह से रोती बाजती है। वो ही मनिहार को मिल जाता है घाट पे, कहने लगा बहन क्यों रोती है। कहने लगी मेरे पति की चोरी है गई। मनिहार को अपने संग ले जाता है और कहता है तू मेरी माँ जाई बहने ले, किस तरह से विधि बता या से पति का मैं तेरे का खोज लगाऊं। हाँ प्रिय सज्जनों, असली सिड़िया का भाग ये छठा ये राजू कैसेट में मिलेगा। इतने मनिहार से कहने लगी भैया मेरी चूड़िल की झोली मार दे और मैं अपने पति का खोज लगाऊंगी। अरे ये दिया बात सुनिया लाली अलिया कैसे करे जवाब। अरे कमारू रे। हाँ प्रेमी साथियों, मनिहारी का भेष रख के रानी सिड़िया गली गली कूचा कूचा और किस तरह से चूड़ी की आवाज लगाती है। अरे हाथी दंत के तुरला में सुइल को ओल। अरे दुनिया में रे। आवाज लगाती है बहना नया रोजगार किया है मैंने, चूड़ी वाली चूड़ी पहन ले। शंका विशंका के मोहल्ला में पहुंचती है। शंका विशंका कहने लगी बहना हमारे तुम्हारे लिए पति मिला है और खुशी में हाथ भर भर के चूड़ियां पहन ले। सिड़िया रानी को बुला के कहने लगी बहना ले पैर है, किस तरह से चूड़ी पहराती है। अरे ये दिया बात होते तगड़े हमें चुरला रैया पैराई भैया बनवे रे। प्रेमी साथियों, शंका विशंका कहने लगी बहना क्या मांगती है। उन्होंने की बहना मैं कुछ नहीं मांगती, वचन मांगती हूँ। 3 वचन लेके और शंका विशंका और उस सुआ को मांग लेती है। सुआ को मांगते खन और शंका विशंका रो जाती है। रानी सिड़िया कहने लगी बहना वचन दे दे, अब तो तुम्हें देना पड़ेगा। अरे ये दिया बात होते महलनु में बचल रही फिर सुगल शिवो रानी रे। नौजवान साथियों, शंका विशंका उस टाइम दे देती है।
उसके पति को गड़न्नी के पास जाके और फिर छिलवा लेती हैं। सिद्धेश्वरिया आप सोच में पड़ जाती है, चिट्ठी भेजती है माई सामरी के पास, अगर तुम नहीं आओगी तो तुम्हारे भनेज नहीं मिल पाएंगे। नौजवान साथियों कोट धूरी से माई सामल और अपने भानज को लेके साथ और कोट धूरी पर चढ़ाई कर देती है। अरे कोई गरी है के रास्ता में धलवा विराजो आए, अरे कमाल रूपे साथियों, माई सामल ने कोट धूरी की हालत खराब कर दी। कामरू की, कामरू को कामसा राजा थे, वो घबरा जाते हैं, कहने लगो ऐसो कौन राजा है जो मेरी कामरू पे कोप की चढ़ाए। कामसा राजा और माई सामरी के पास मिलने जाते हैं और क्या कहते हैं? क्या कहते हैं साहब? उठाड़ो माता सामल को घुले विराजो जाए, काम तगो राजा रे। राजा कामसा और माई सामल से कहने लगे क्या कारण है, क्या अपराध हुआ मेरी बस्ती पे, इस तरह से आप लोग सब चढ़े हो। माई सामल और श्रेया को बुलाने लगी, कहने लगी बहू कहां पर है मेरा भानेज। कहने लगी श्रेया तुम्हारे भानेज शंका विशंका बेटी बड़ी उनके पास है, उन पे से एक गड़न्नी चुरा के ले गई। कामसा राजा ने वादा लिया मैं तुम्हारे भानेज को अभी सिर्फ पाऊंगा। मेरी मैया लगो खोजा पदिया मेरे को, ओ मैं तारी मेरे सब विधि बनी गए भाग रे। नौजवान साथियों, कामरू में राजा कामसा ने सब पूर्वासी बुलवा के आदेश लगा दिया, इस रानी श्रेया के पति को दे दो न कामरू में आग लग जाएगी। नौजवान साथियों, श्रेया को राजा परसमल मिल जाता है और सभी प्राणी वापस कोट दूरी को जा रहे हैं। किस तरह जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं बताओ उस्ताद? है गोपाल सामल राजा पर दगड़ में जाए कोट धोरी को रे। प्रेमी साथियों, कोट धूरी में जीवित करके माई सामरी और पहुंच जाती है और किस तरह से राजा परसमल अपनी माई से बातचीत करता है। अरे होली चीज बढ़िया दुनिया में, होली बढ़िया परमलवार, अरे मेरी मैया रे। आरा जुगा जुगा जियो अमर हो जइयो, चले तुम्हारो नाम सामरी मेरी माई रे। प्रेमी साथियों, चिड़िया प्रोग्राम कल्याण सिंह का असली राज कैसेट में मिलेगा। मेरे प्रेमी साथियों, बड़े प्रेम से सुनने की भी कथा है जी। मेरी बरत ढुलकी आया जुड़ी भाई रे।
अरे दारा कतनी हल दैया भर पाई रे प्रिय सज्जनों, असली सिलरिया छठे भाग में कल्याण सिंह की आवाज में मिलेगी हल्लेदार। सुनिए आगे के लिए समाप्त होता है प्रोग्राम।